किया और कुछ ही दिनों के बाद अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि उन्होंने शादी भी कर ली। अच्छा, शादी कर ली और नबी को इनवाइट नहीं किया, क्योंकि बारात लेके नहीं गए थे ना। हमारे यहां तो बारात लेके जाएंगे और मौलवी साहब बेचारे शेरवानी पहन के सबसे आगे जाएंगे। मौलवी साहब को अगर आप बारात में नहीं लेके गए तो मौलवी साहब अगले दिन खुतबे में आपको डांट देंगे, इस कमबख्त ने मुझे अपने बारात में नहीं बुलाया था। वहां शादी हो गई अब्दुर्रहमान इब्न औफ की, नबी को पता भी नहीं है। अच्छा, उस जमाने में जब शादी होती थी तो औरतें खुशबू लगाती थी, वो पीले रंग की खुशबू होती थी। जब कोई शादी करता था और बीवी से मुलाकात करता था तो कपड़े पर वो पीले रंग की खुशबू लग जाती थी। आपके यहां भी हल्दी की रस्म होती है ना? होती है कि नहीं होती? मुझे तो बताया बड़े धूमधाम से होती है भाई साहब। मुझे बताने वालों ने बताया है कि हल्दी की रस्म होती है तो तमाम लड़कियां घर की जो है वो पीला कपड़ा पहनती है। अभी मैं इंटरनेट पर सर्च कर रहा था कि ये भारत में विवाह में हल्दी की परंपरा क्यों है। मैंने गूगल पे बस इतना टाइप किया कि भारतीय विवाह में हल्दी की परंपरा क्यों है, तो गूगल के अंदर से जवाब निकल करके सामने आया कि भारत की परंपरा में हल्दी को ये अच्छे मुकद्दर का प्रतीक माना गया है। और यह माना गया है कि अगर आपको नजर लगने वाली होगी तो हल्दी की वजह से नहीं लगेगी, यानी उसके साथ एक अकीदा जुड़ा है। हल्दी ऐसे ही नहीं लगाई जाती है, हल्दी के साथ एक अकीदा जुड़ा है। और हिंदू मजहब की किताबों में यह लिखा है कि हल्दी लगाने से अगर आपके घर में कोई नुहुसत आने वाली है तो वो नहीं आएगी। मेरे भाइयों, हमारा मुसलमान आज हल्दी लगा रहा है, हल्दी की रस्म हो रही है और बाकायदा तमाम लड़कियां घर की वो पीला कपड़ा पहन रही है। भाई ठीक है, एक जड़ी बूटी और एक मसाले के तौर पर कोई अगर अपने बदन पे हल्दी लगाता है, एक एंटीसेप्टिक चीज है, बदन की त्वचा को निखारने का काम करती है, वहां तक तो ठीक है। मगर आपने एक रस्म बना लिया, बाकायदा हल्दी के नाम से पूरा एक फंक्शन हो रहा है, तमाम लड़कियां पीला कपड़ा पहन रही हैं, इसका मतलब कि आप दूसरी कौमों के तरीके को अपना रहे हैं, उनके कल्चर को अपना रहे हैं, उनकी परंपरा को अपना रहे हैं। और अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस कान खोल करके सुन लो, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करता है वो उन्हीं में से रहेगा। ठीक है, हम हल्दी की रस्म मना रहे, कोई बात नहीं, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला हमें उन्हीं लोगों के साथ उठाएगा जो दुनिया में हल्दी की रस्म मनाते थे और जो गैरुल्लाह के आगे सजदा करते थे और गैरुल्लाह की इबादत करते थे। अल्लाह न करे हमारा हश्र उनके साथ। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने शादी की, पीले रंग की खुशबू लगी थी। नबी अकरम की नजर पड़ गई। नबी अकरम ने पूछा कि अब्दुर्रहमान, क्या तुमने शादी की है? हाँ अल्लाह के नबी, मैंने शादी की है। अल्लाह के नबी ने कोई शिकायत नहीं की कि तुमने शादी कर ली और तुमने मुझे इनवाइट भी नहीं किया। आपने कोई कंप्लेंट नहीं की कि अब्दुर्रहमान तुमने निकाह कर लिया और तुम मुझे अपनी बारात में नहीं लेके गए, क्योंकि उस जमाने में बारात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये बारात का लफ्ज़ तो हमारे भारत में आया है, ये वर से बना है, ये बर से बारात बना है। ये लड़के वाले जब 100-200 लोगों की तादाद को लेकर के आते हैं ताकि लड़की के बाप को और उसके सीने पर बोझ डाल दे, इस मकसद के तहत वो बारात लेके आते हैं। अच्छा, बारातियों के भी बड़े नखरे होते हैं। कहीं कहीं बाराती जाते हैं तो साहब अगर खाने में कोई चीज कम हो गई या उनके टिफिन में कोई चीज कम हो गई तो बारात लौट जाती है। अरे हमारे बारातियों को आपने मीठा नहीं खिलाया, बंगाली मिष्टी नहीं खिलाई आपने हमारे बारातियों। छोटी छोटी बातों पर बारात लौट जाती है। ये कितनी बड़ी बेगैरती और बेशर्मी की बात है मेरे भाइयों। सहाबा के दौर में कभी बारात नहीं गई। और मेरी बात कान खोल के सुन लो, मैं अपने नौजवानों से कहना चाहूंगा कि ये बारात और जहेज तकरीर से खत्म नहीं होगी। ये बारात और जहेज खत्म होगी जब लड़का अपने माँ बाप से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहेगा कि मेरी शादी होगी तो मैं सुन्नत तरीके से 4-5 लोग हम जाएंगे और लड़की को विदा लेकर के लेके आएंगे। हम कोई बारात लेके नहीं जाएंगे और कोई जहेज नहीं लेंगे। जब लड़का ये गट्स अपने अंदर पैदा करेगा। अरे मैं कहता हूं, अपने भाइयों से कहता हूं कि अगर आपको लड़की का बाप अगर मसेरी नहीं दे रहा है, आप एक मामूली सी चारपाई पे लेट जाना मेरे भाई। जब अल्लाह आपको नवाजेगा आप अपने पैसे से चारपाई खरीद लेना, मसेरी खरीद लेना। क्या जरूरत है कि आप अपने ससुर के पैसे से मसेरी लें, ससुर की बाइक पर आप सवारी करें। आप अपने कुव्वते बाजू पर खड़े होकर के दिखाएं, इंशाअल्लाह उसमें बरकत पैदा हो। अल्लाह के नबी ने पूछा, है अब्दुर्रहमान तुमने अपनी बीवी को मेहर में क्या दिया?
गौर करो, आज लड़के से सवाल किया जाता है कि तुझे जहेज में क्या मिला। नबी अकरम तो सवाल कर रहे हैं तूने अपनी बीवी को क्या दिया। आय अल्लाह के नबी, नवातम मिन ज़ाबिन, मैंने सोने की खजूर की डली के बराबर सोना दिया है। अभी तो उनके पास एक पैसा भी नहीं था और अभी कारोबार करके अल्लाह ने इतनी बरकत से नवाजा है कि अपनी बीवी को उन्होंने महर में सोने की खजूर की गुठली के बराबर उन्होंने सोना दिया है। नबी अकरम ने फरमाया औलिम वलौ बिशातिन, अय अब्दुर्रहमान तुम वलीमा करो, चाहे तुम एक बकरी ही ज़बा करके क्यों ना करो। मेरे प्यारे साथियों, अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने बहुत पैसा कमाया, हलाल तरीके से पैसा कमाया, उसमें सूद और ब्याज की कोई आमेजिश नहीं थी, उसमें रिश्वत की कोई आमेजिश नहीं थी। मेरे भाइयों, अपनी औलाद के पेट में हराम कमाई न डालो, अपनी औलाद के बदन में हराम कमाई का खून न डालो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लु लहमिन नबत मिन सोतिन फन्नारु औला बिही, जिस बदन की परवरिश हराम कमाई से होगी वो बदन जहन्नम की आग में जाएगा। अगर हमारे घर में सूद का पैसा आ रहा है, हमारे घर में ब्याज का पैसा आ रहा है, हमारे बच्चों के बदन में वो हराम का पैसा जा रहा है, हम अपने बच्चों को जहन्नम की आग में झोंक रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, लान अल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु, अल्लाह की लानत हो सूद खाने वाले पर, अल्लाह की लानत हो सूद खिलाने वाले पर, अल्लाह की लानत हो सूद की गवाही देने वाले पर, और अल्लाह की लानत हो सूद लिखने वाले पर। कुरान कहता है ऐ सूद खाने वालों, अगर तुमने सूद का लेन देन बंद नहीं किया, फाज़नु बिहर्बिम मिनल्लाह, तो तुम अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, तुम उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं फिर से लौट रहा हूं उस आयत की तरफ, सूरह बकरा की दूसरे पारे की आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। मेरी प्यारी माओ बहनों, बड़ी खुशी की बात है, जलसा हो रहा है, आपके लिए इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई, आप जलसे में आई हैं, लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, इस जलसे में आने का क्या मकसद है? ताकि हम और आप अपनी इस्लाह करें, ताकि हम और आप अपनी कमियों को टटोलें, अपनी कमियों को तलाशें और अपनी इस्लाह कर लें। मेरी माओ बहनों, मेरी बात बुरी लगे तो माफ कर देना। हम जब आपके इलाके में आते हैं, जवान लड़कियां हैं, 20 साल की हैं, 18 साल की हैं, 16 साल की हैं, सज संवर करके वो जलसे में जा रही हैं, दुकानों पे जा रही हैं, सामान खरीद रही हैं। मेरी प्यारी माओ बहनों, ये इस्लाम की तालीम तो नहीं है, ये शरीयत की तालीम तो नहीं है। कुरान तो यहां तक कहता है वकुल्लिल मुमिनाती यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना। ऐ नबी, आप मोमिना औरतों से कह दीजिए, आप मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हर मिन्हा, और वो अपनी जीनत को जाहिर ना करें मगर जो खुद से जाहिर हो जाए। साउथ अफ्रीका एक ऐसा मुल्क है जहां हिजाब के ऊपर पाबंदी है, जहां पर्दे के ऊपर बहुत सारी औरतों पर पाबंदी लगाई जाती है, मगर साउथ अफ्रीका का क्रिकेटर है हाशिम अमला, उसकी बीवी को कभी आपने बगैर नकाब के नहीं देखा होगा। फ्रांस एक ऐसा मुल्क है जहां औरत को नकाब पहनने पर जुर्माना देना पड़ता है, मगर वहां बहुत सारी औरतें जब घर से निकलती हैं तो नकाब में निकलती हैं, हिजाब में निकलती हैं, वो अपना चेहरा नहीं दिखाती, वो अपना बदन नहीं दिखाती हैं। मेरे प्यारी माओ बहनों, आज आप ये नहीं कह सकती कि हमारे माहौल में पर्दा नहीं है, हमारे यहाँ तो नकाब नहीं पहना जाता है, हमारी लड़की नकाब पहन करके निकलेगी तो मोहल्ले वाले बड़े ताने मारेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, सारा जमाना एक तरफ और इस्लाम एक तरफ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बदाल इस्लाम गरीबा व सयऊद कमा बदा गरीबा। इस्लाम जब शुरू हुआ था तो इस्लाम अजनबी था, इस्लाम अनजान था, इस्लाम को लोग जानते नहीं थे, इस्लाम पर अमल करने वालों को लोग अजीब नजर से देखते थे।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं आगे चल करके कैसा दौर आ जाएगा कि इस्लाम फिर से अजनबी हो जाएगा, इस्लाम पर चलने वाला अजनबी हो जाएगा। आज आपके मोहल्ले में, आपके इस इलाके में कोई लड़की अगर हिजाब में निकलती है, कोई लड़की अगर नकाब में निकलती है, सारे गांव की नजर में और सारे इलाके की नजर में ये बड़ा अजीब व गरीब माजरा हो जाएगा कि पूरे गांव में तो कोई लड़की नकाब नहीं पहन रही है, ये नकाब में क्यों जा रही है। मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर कोई लड़की ये मुसीबत झेलने के लिए तैयार हो जाए कि मुझे लोगों की परवाह नहीं करना है, मुझे अल्लाह और उसके रसूल की परवाह करना है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फतूबा लिल गुरबा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जन्नत मिलेगी उन लोगों को जो अजनबी बन जाएंगे, अनजान बन जाएंगे। जब सारा समाज बेपर्दा था, जो मुसलमान औरत पर्दे में निकलती थी, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत अता फरमाएगा। कुरान कह रहा है कि मुसलमान औरतों, तुम अपनी जीनत को जाहिर न करो। मेरी माओ बहनों, आपका चेहरा आपकी जीनत है, आपके होठों की लिपस्टिक आपकी जीनत है, आपके नाकों की नथिया आपकी जीनत है, आपके कानों का झुमका आपकी जीनत है, आपके गले का हार आपकी जीनत है, आपका पूरा बदन आपकी जीनत है। और आपको ये जीनत गैर मर्दों के सामने जाहिर नहीं करना है। घर में बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं, कोई दूर का रिश्तेदार है, कोई घर का भगना लग रहा है, कोई घर का भतीजा लग रहा है, वो घर में आता है और घर की औरतें उसके सामने बड़े धड़ल्ले से आ जाती हैं। गलत है ये, गलत है ये, गलत है ये। यहां तक कि अपना सगा देवर, अपने शौहर का जो भाई है, वो देवर भी आपके लिए गैर महरम है, उसके सामने भी आप धड़ल्ले से और जैसे चाहे वैसे उसके सामने आप आ जाती हैं। ये मुनासिब नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आपने मर्दों को मुखातब करके फरमाया, इय्याकुम वद्दुखूल अलन निसा, ऐ मर्दों, तुम पराई औरतों के पास अकेले में न जाया करो, तुम गैर औरतों के पास तन्हाई में न जाया करो। सहाबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, क्या देवर भी अपनी भाभी के पास अकेले में नहीं जा सकता? क्या जीजा भी अपनी साली के पास अकेले में नहीं जा सकता? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अलहम व अल मौत, देवर तो अपनी भाभी के लिए मौत है, जीजा तो अपनी साली के लिए मौत है। यहां तो बाकायदा सालियां माशाअल्लाह दरवाजा छेक लेती हैं दुल्हे मियाँ का, और दुल्हे मियाँ जब तक पैसा नहीं दे देते तब तक उनको ससुराल में एंट्री नहीं मिलती। और ये सब उस घर में हो रहा है जो दीनदार घराना है, जहां पांचों टाइम के नमाजी हैं लोग, और जहां मर्दों के चेहरे पर माशाअल्लाह सुन्नत वाली दाढ़ी है। मेरे भाइयों, जब आपने नमाज की पाबंदी की है, जब आपने सुन्नत की पाबंदी की है, तो अपने अंदर इतना गट्स भी पैदा कीजिए, अपने घर की औरतों को मना कीजिए कि ये फजूल रस्में मेरे घर में नहीं होंगी। मेरे प्यारे साथियों, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, वो नबी तो दुनिया में रस्मों रिवाज को खत्म करने के लिए आए थे। जिस रस्मों रिवाज से इंसानियत को नुकसान पहुंचे, मानवता को नुकसान पहुंचे, जिस रिवाज से इंसानियत को दुख पहुंचे, अल्लाह के नबी ने हर उस रिवाज को खत्म किया है। एक सहाबी आते हैं, सही इब्ने हिब्बान की बिल्कुल सही रिवायत है। एक सहाबी आते हैं, अय अल्लाह के नबी, मैं इस्लाम ले आया हूं, इस्लाम लाने के पहले मैंने बहुत बड़े बड़े पाप किए थे। अय अल्लाह के नबी, एक पाप मैंने ऐसा किया था कि वो पाप आज भी मुझे कचोटता है, वो पाप मुझे आज भी अंदर से चुभता है। क्या किया था तुमने? अय अल्लाह के नबी, मेरे घर में एक बच्ची थी, मुझे एक बेटी पैदा हुई थी। मेरे समाज का दस्तूर था, बेटियों को पैदा होने के बाद उनको जिंदा नहीं रखा जाता था। अय अल्लाह के नबी, हमने अपनी बेटी को पाला, वो कुछ बड़ी हो गई, वो या अबती कहने लगी, वो अब्बा जान कहने लगी। वो मुझसे बड़ा प्यार करती थी, मैं जब भी बुलाता था वो दौड़ करके मेरे पास आती थी। है अल्लाह के नबी, मैं अपनी कौम के ताने सुन सुन करके तंग आ गया, और एक दिन मैंने ये फैसला कर लिया कि अब मैं इस अपमान को नहीं सहूंगा, अब मैं इस कलंक को नहीं सहूंगा। मैंने अपनी बेटी को लिया, अपने घर से थोड़ी दूर पहुंचा, एक कुएं के पास पहुंचा, मैंने अपनी बेटी को अपने साथ लिया था, और बेटी मेरी बड़ी खुशी खुशी मेरे साथ आ रही थी। मैं जब भी बेटी को पुकारता था वो दौड़ी दौड़ी मेरे पास आती थी। आए अल्लाह के नबी, मैं कुएं के पास पहुंचा और मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपनी बेटी को धक्का दे दिया और उस कुएं के अंदर डाल दिया। मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने मर गई। आए अल्लाह के नबी, मेरी बेटी के आखिरी अल्फाज जो आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं, एक ही लफ्ज वो बार बार कह रही थी, या अबती, या अबती, आए अब्बा
जान, अय अब्बा जान, गोया कि वो ये कहना चाह रही थी, अय अब्बा जान, अपनी बिटिया का कसूर तो बता दो, अपनी बेटी की गलती तो बता दो, आपने अपनी बेटी को किस गलती की सजा दी है। साहबी ये वाकया सुनाते हैं, साहबी रोने लगते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। सहाबे किराम ये मंजर देख करके गमगीन हो जाते हैं और साहबा उस साहबी से कहते हैं कि तूने अल्लाह के नबी को दुखी कर दिया, तूने अल्लाह के नबी को गमगीन कर दिया। वो अल्लाह के नबी कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो अपने दिल का दुखड़ा बयान कर रहे थे। फिर आप अल्लाह के नबी अपने उस सहाबी से कहते हैं कि ऐ मेरे सहाबी, जब तुम इस्लाम ले आए तो इस्लाम के पहले के तुम्हारे सारे पाप माफ हो गए, सारे गुनाह माफ हो गए, अब यहां से तुम नई जिंदगी की शुरुआत करो। तुम